शांति ही शांति है, प्रकाश पुंज का ये भंडार। हम आत्माएं यही पे रहते, यही हमारा है संसार। ओम शांति। देह के भव्य भाल पर विराजमान मैं एक चैतन्य तरंग हूं। भ्रुकुटी तख्त पर बैठी मैं एक ज्योतिर्मयी आत्मा हूं। संपूर्ण चेतना भ्रुकुटी के मध्य स्थित देह की और मन की सभी हलचल समाप्त। मैं प्रकाश का एक पुंज हूं।
एक चमकता हीरा, मेरा दिव्य प्रकाश संपूर्ण शरीर में फैल रहा है। अंग अंग प्रकाशमयी, स्थूल शरीर को यहीं छोड़ मैं आत्मा जा रही हूं ऊपर। वापस अपने घर, इस संसार से परे। ये शरीर, ये पांच तत्व इन सब से पार, इस आवाज की दुनिया से परे। मैं आत्मा उड़ रही हूं आकाश में और ऊपर अंतरिक्ष से भी परे। सूक्ष्म वतन में हूं, फरिश्ता स्वरूप। मेरे सम्मुख स्वयं अव्यक्त बाप दादा, बाबा के नैनों से पवित्रता की धाराएं मुझ आत्मा में समा रही है। बाप दादा की प्रकृति से अनंत शक्तियों का प्रवाह मैं आत्मा सभी शक्तियों से भर रही हूं। बाबा ने अपना वरदानी हाथ सिर पर रख दिया है। समान भव, समीप भव। बाबा मुझे तिलक दे रहे हैं। विजयी भव, विघ्न विनाशक भव। बाप समान कर्मयोगी फरिश्ता भव। सफलता मूर्त भव। स्वयं भगवान तिलक दे रहा है।
तब बाबा ने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। अलौकिक आध्यात्मिक शक्तियां मुझ आत्मा में भरती जा रही है। बाबा, मैं जो हूं और जैसा हूं आपका था, हूं और रहूंगा। एक बाप से सर्व संबंध, एक तेरी याद, एक तुझसे ही प्यार, एक तुझ में ही मगन। एक तेरे प्रति समर्पण भाव, एक तेरा ही ज्ञान, तेरी ही सेवा। तू ही सर्वस्व, तू ही सब कुछ। बस एक वही। अब मैं आत्मा उड़कर जा रही हूं अपने घर। शांति धाम, निज स्वरूप में स्थित मैं आत्मा निराकार हूं। निर्लेप हूं। ब्रह्मलोक में, ब्रह्मांड में, पवित्र धाम में, शक्ति धाम, संपूर्ण निर्बंधन, मुक्ति धाम, आवाज से परे निर्वाण हूं। निर्वाण धाम में हूं। निर्लेप हूं। निसंकल्प, शांति धाम की संपूर्ण शांति मुझ में समा रही है।
मेरे सम्मुख महाज्योति शिव बाबा। मैं आत्मा प्रेम के इस सागर में डूब रही हूँ। पवित्रता का यह सागर, सच्चिद आनंद। मैं आत्मा इस सागर में डूबती जा रही हूँ। जैसे वो और मैं एक हो गए हैं। आत्मा और परमात्मा का मिलन। अब मैं आत्मा नीचे उतरती हूँ। सृष्टि का अनादिकाल, हर वस्तु अपने आदि स्वरूप में देवलोक, मैं निर्विकारी देवता, 16 कलाओं से युक्त, सभी गुणों से संपन्न, सतो प्रधान, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, निरंतर आत्मिक स्मृति, लक्ष्मी नारायण का एक छत्र साम्राज्य, सतो प्रधान प्रकृति, राज दरबार, आकाश में विचरण करते देवता, पुष्पक विमान, देवताओं की सी दिनचर्या, स्वर्ग एक छटा, मैं आत्मा देवत्व से भरी हूँ। 2500 वर्ष देवकुल का साम्राज्य, एक अखंड भारत, सृष्टि का दिन, हेवन, पैराडाइज, अल्लाह का बगीचा, बहिश्त,
और आगे द्वापर युग। मंदिरों में भक्तों की भीड़, मंदिरों में विराजमान नैष्ठ देव देवी, शक्ति संपन्न संहारी मूर्त, वरदानी साक्षात्कार मूर्त, मेरे सम्मुख असंख्य भक्तों की भीड़, मैं भक्तवत्सल रहमदिल। दिव्यता से संपन्न, अब तक भी मंदिरों में मेरी ही पूजा, जड़ मूर्तियों की पूजा, संसार की आत्माएं मेरे सम्मुख झुक रही है और कारण मेरी संपूर्ण पवित्रता। और आगे सृष्टि का सुहावना युग, प्रभु मिलन का गुप्त युग, वह पुरुषोत्तम संगम युग। जन जन की प्यास मिट गई, परमात्मा मिलन का अनुभव, ब्राह्मण जन स्वयं परमात्म छत्र छाया का अनुभव, संपूर्ण ज्ञान सृष्टि के आदि मध्य और अंत का। मैं ब्राह्मण चोटी हूं, माया जीत, प्रकृति जीत, आत्माभिमानी परमात्माभिमानी, नवजन्म, इच्छा मात्र अविद्या स्थिति, ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा, मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान। तन के भव्य भाल पर विराजमान मैं आत्मा, अपने सारे स्वरूपों का चिंतन कर रही हूं। स्थूल देह को यहीं छोड़ मैं आत्मा सूक्ष्म शरीर धारण कर आकाश में हूं।
मैं व्यक्त वतनवासी फरिश्ता, डबल लाइट, हल्का, आकाश में उड़ने वाला, इस संसार से उपराम और साक्षी, सृष्टि की परिक्रमा कर रहा हूं। मैं परम पवित्र फरिश्ता हूं। मेरे अंग अंग से पवित्रता की किरणें निकल संपूर्ण आकाश में समा रही है। सूरज, चांद, सितारे, ग्रह, नक्षत्र सभी पावन हो गए। अब मैं फरिश्ता धरती पर खड़ा हूं और मेरे पैरों से पवित्र किरणें निकल धरती में समा रही हैं। अग्नि पवित्र हो रही है, वायुमंडल शुद्ध हो रहा है, इस वसुंधरा पर मैं फरिश्ता भ्रमण कर रहा हूं। सर्वप्रथम यूरोप के ऊपर मेरे पैरों से पवित्रता की किरणें इस खंड में समा रही है। अमेरिका के ऊपर शांति की तरंगे एक एक आत्मा में समा रही है। अफ्रीका के ऊपर मुझसे सुख की किरणें निकल चहुओर फैल रही हैं। एशिया के ऊपर चहुओर आनंद की वर्षा हो रही है। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आध्यात्मिक शक्तियों की वर्षा। अब मैं फरिश्ता फिर से उड़कर आकाश में सर्वप्रथम हिंद महासागर, द अरबिक ओशन, मुझात्मा से प्यूरिटी की किरणें समुद्र के एक एक बूंद को जा रही हैं। फिर अटलांटिक ओशन, फिर प्रशांत महासागर, द पैसिफिक ओशन, उत्तरी ध्रुव में द आर्टिक ओशन, और दक्षिण का महासागर, पांचों महासागर
शुद्ध हो रहे हैं। मैं फरिश्ता आकाश में हूँ। मेरी आंखों के सम्मुख संसार की सभी आत्माएं दुखी, उदास, अतृप्त, अपवित्र, दुखी आत्माओं को मैं सुख की किरणें दे रहा हूं। अशांत आत्माओं को शांति की किरणें, अपवित्र आत्माओं को प्यूरिटी के प्रकंपन, संसार की एक एक आत्मा को परमात्मा परिचय प्राप्त हो रहा है। चहुं ओर परमात्मा प्रत्यक्षता हो रही है। एक एक आत्मा प्रभु प्रेम में खोती जा रही है। कलयुग का महाविनाश, नवसृष्टि की रचना, प्रत्यक्षता के नगाड़े, आकाश में चहुं ओर फरिश्ते ही फरिश्ते, साक्षात्कार ही साक्षात्कार। अब मैं फरिश्ता सूक्ष्म शरीर यहीं छोड़ वापस सभी आत्माओं के साथ परमधाम की ओर, आवाज से परे, उस दुनिया में मणियों का जो आगार है, आत्माओं का जो देश है, मूल वतन में। संसार की सभी आवाजों से परे, द स्वीट साइलेंस होम। मैं आत्मा इस दिव्य लोक में हूं। आत्माओं का समंदर, मौजों की मौज, मधुर साज सुनाई दे रहे हैं। मौन के, निस्तब्धता, निश्शब्दता। मैं अपने घर में।
मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। बच्चिया बच्चिया नूर समंदर दिखता सुंदर लहराए निरंतर आनंदित अंतर। मौजों की मौज लेने का है समय वो प्रेम डोर से खींचे वहाँ। जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। ओम शांति। तो बहुत छोटी उम्र में यही प्रश्न था कि भगवान कहाँ है और मुझे भगवान से मिलना है। तो वो जब ये सारी सृष्टि संकल्पों की सृष्टि है, जो सोचो वो हो जाए। वैसे हम कई कहानियां सुनी हुई है कि जो सोचो हो जाए। तो बचपन में ही होता था मुझे भगवान से मिलना है। तो ये जो संकल्प था, तो घर के बाहर गार्डन के अंदर ट्री के नीचे बैठकर मैं अकेली अकेली भगवान से बात करती थी कि भगवान तू कहाँ है? आकाश में है, समुंदर में है, कहाँ है? तू मेरे विंडो में से मुझे मिलने आएगा? तू कहाँ से आएगा? मुझे तेरे को मिलना है। बस ये बातें तो अंदर ही अंदर चलती थी। भक्ति भी करते थे, सब कुछ करते थे, परंतु ये हमें पता नहीं था कि हमारी जो दिल की आवाज होती है वो दिल में शुरू होती तभी तक उनके पास उसके पहले ही जैसे पहुंच जाती है। तो मेरा ये बहुत सुंदर अनुभव रहा कि बहुत छोटी उम्र से भगवान को ढूंढती थी और ढूंढने के लिए बहुत कुछ किया है। यज्ञ जब तवन सब कुछ, जो भी होम हवन पुण्य दान, बचपन से ही सब कुछ। बस रोना, भगवान तू कहाँ है, ये करते 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 क्या है, मैं और चंद्रिका बहन जो भी हम करते थे दोनों साथ में मिलकर करते थे, एक दूसरे से बातें करते थे। बहनें भी थे, फ्रेंड भी थे, तो हम एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। तो वो सपोर्ट करते 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 हम एफर्ट करते करते जब 14 साल की उम्र हुई तो मुझे ये तो याद है कि उस जमाने में जब 14 साल की लड़की होती थी तो शादी के बारे में शुरू हो जाती थी बातें। तो मुझे अंदर में एक डर था कि मुझे शादी करा देंगे ये लोग। तो इसलिए मैंने एक आर्टिकल लिखा था, एड्रेस टू देम हु एडवाइज मी फॉर मैरिज, कि जो मुझे शादी के लिए कहेगा उनको मैं क्या जवाब देगी। और वो आर्टिकल जो लिखा था उसमें मैंने लिखा था कि मैं मेरे जीवन में मेहनत करूंगी भगवान को ढूंढने की,
और जब भगवान मिलेगा ना उसके बाद ही शादी की बात को मैं एक्सेप्ट करूंगी। हाँ? और ये भी अंदर में था कि मैं अगर शादी करूं भी तो मैं अपना जीवन पवित्र जीऊंगी। बचपन से बहुत अच्छे अच्छे विचार आते थे और ऐसे करते करते 14 साल की उम्र में तो पक्का हो गया था कि मुझे भगवान को ढूंढना ही है। और पढ़ाई में फिलोसॉफी साइकोलॉजी ले लिया, वेद उपनिषद, इंडियन फिलोसॉफी, वेस्टर्न फिलोसॉफी सब कुछ पढ़ती रही कि कहीं से भगवान मिले, पर शास्त्रों से भगवान थोड़े ही मिलते हैं। मेरा काफी समय लाइब्रेरी में जाता था पढ़ने में कि कभी कोई बुक में से भगवान का एड्रेस मिल जाए। ऐसे करते करते हम दोनों बहनों ने ये भी प्लान किया कि चलो अहमदाबाद के हर एक साधु संत महात्माओं के पास जाके पूछेंगे। वो भी सब कुछ कर लिया, थक भी गए, भक्ति छोड़ने का भी समय आ गया, सब कुछ हो गया। और जैसे चंद्रिका बेन ने आप सबके साथ शेयर किया उस प्रकार से ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार उनको हुआ और हम ब्रह्मा बाबा को, वो पर्सनालिटी को ढूंढते रहे, पर अहमदाबाद में कोई साधु संत महात्मा ऐसा नहीं मिला जो वो साक्षात्कार हुआ था। आखिर में वो दिन आया कि हमारे घर के बाजू में ब्रह्मा कुमारी बहनें आई, ज्ञान सुना, अच्छा लगा, सेंटर पे गए, छिप छिप के जाते थे, ऑफिशियल तो नहीं जा सकते थे। ऐसे करते करते 2 मास हुआ था ज्ञान में और दादी जानकी पूना से अहमदाबाद आए थे। तो दादी जानकी से मिलना हुआ और दादी जानकी को हमने कहा, दादी आप पूना से आए, हमें मिले, हमें बहुत खुशी हुई। और थोड़ी देर में हमने देखा दादी पैकिंग कर रही थी, तो हमने कहा, दादी ये पैकिंग करके कहाँ जा रहे हो? बोला हम तो आबू जा रहे हैं। हमने कहा ये वेजिटेबल वगैरह क्या पैक हो रहा है? बोला हम बाबा के लिए लेके जा रहे हैं। हमने कहा हमको भी ले जाओ। बोला नहीं ऐसे नहीं लेके जा सकते, अपने माँ बाप की छुट्टी चाहिए। मुझे याद है मैं घर गई, बहुत मेहनत लगी, थोड़ा रोना पड़ा, थोड़ा रूठना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा, पर छुट्टी मिल गई। और मुझे याद है मैं, मेरे माताजी, मेरे भाई और बहन, छोटे भाई और बहन, हम 4 को हमारे पिताजी ने छुट्टी दी। उनको डर लगा मैं अकेले जाऊंगी तो शायद वापस नहीं आऊंगी, सन्यासी बन जाऊंगी। तो हम चारों गए और जब आबू रोड ट्रेन पहुंची, हम दादी जानकी के साथ गए थे, दूसरे और 4 लोग भी थे, मतलब हम टोटल 8 लोग थे। जब हम वहां पहुंचे तो हमें याद है भूरी दादी आए थे हमको आबू रोड से, फिर हम लोग बस में ऊपर गए, फिर वहां बस स्टैंड पे बस से उतर गए। फिर हम बैग बैगेज लेके चल के ऐसे जो हमारा मधुबन है पीछे से जो अंदर आते हैं उस ढंग से हम लोग अंदर आए और हमें रूम मिला। और रूम में सेट होने के बाद तैयार होके दादी जानकी हमको बाबा के रूम में ले गए। आप यहाँ स्क्रीन पे देखते होंगे कि मैं 20 साल की थी उस समय का ब्रह्मा बाबा के साथ मेरा फोटो है। जब मैं पहली बार गई तो वो 20 साल की उम्र का। तो 20 साल की उम्र में मेरे को बाबा से मिलने को मिला। जब बाबा को रूम में मिल रहे थे तो दादी जानकी ने कहा कि ये लोग आए हैं, सबका परिचय देते समय जब मेरा टर्न आया तो बोला ये भगवान को ढूंढ रही है। और मैं भी अपनी डायरी में 100 प्रश्न लेके गई थी बाबा को पूछने के लिए। जब बाबा ने सबको दृष्टि देते मुझे दृष्टि दी, तो दृष्टि देने के साथ पूछा कि बच्ची भगवान मिल गया? तो मेरे सब प्रश्न खत्म हो गए। मैंने सिर हिला के कहा हाँ हाँ मुझे भगवान मिल गया। तो इस प्रकार से मतलब मुझे ये निश्चय हो गया कि मुझे भगवान मिल गया और बस मेरा विचारधारा सारी बदल गई। और वो रात को बस बाबा ने कहा बच्चे जाके आराम करो, थक गए होंगे। हमें ये नहीं पता चलता था ये एकदम दुनियावी वो ग्रैंडफादर की तरह बात करते हैं और अभी भगवान इनमें कैसे आते होंगे। अब देखने की बात थी। जब मैं रूम में गई, हमें याद है फर्स्ट टाइम जब हम गए तो हम चारों लोगों को जो रूम मिला था वो पांडव भवन में अभी दादी प्रकाशमणि का यादगार रूम है। वो रूम में 4 बेड थे और फर्स्ट टाइम हमें वो रूम मिला था और हम उसमें रहे थे। और
मैं रात को सोच रही थी कि अभी ये बाबा जी ने मेरे को पूरा पहचाना नहीं है कि मैं कितनी भक्ति करती थी भगवान को ढूंढने लिए, इसे सोच रही थी। सुबह 4 बजे किसी ने दरवाजा नॉक करके कहा कि बाबा ने मैसेज भेजा है कि बाबा क्लास में मुरली सुनाने आवे, उसके पहले वो बच्ची जो आई है ना उसको योग कराना है। तो मेरे को मैसेज मिला मुझे योग कराना है, मैं तो खुश हो गई। बस मुझे होने लगा भगवान मुझे जानने लगा है, भगवान धीरे धीरे मुझे पहचानने लगा, मैं भगवान को पहचान, उसके बदले मैं खुश होने लगी भगवान मुझे पहचान रहा है। तो ऐसे करते फिर मैं योग कराने गई, योग करा लिया। बाबा आए तो मैं पहली लाइन में मुरली सुनने बैठ गई। जब मैं बैठी तो जैसे मैं यूनिवर्सिटी के क्लास में बैठी हूँ सीरियस होके, वो देखने के लिए कि ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा के कैसे बोलते हैं। तो एक पलकारा भी झपकता तो मैं जल्दी खोल लेती थी आंख की, ऐसा ना हो शिव बाबा आके चला जाए और मेरे को देखने का रह जाए। तो बाबा जब मुरली चलाता था बीच बीच में कोई पॉइंट हंसाने की भी बाबा बोलता था, पर मेरे चेहरे में कोई फर्क नहीं होता था, क्यों मैं हंसू और बात में जाऊं तो शिव बाबा आता है जाता है, वो देखने का रह जाएगा। तो ऐसे करते करते जब मुरली पूरी हुई तो हम सबका परिचय क्लास के बीच में हुआ। अभी जब 7 लोगों का परिचय बाकी, जब मेरा परिचय आया तो बाबा ने खुद क्लास के बीच में कहा कि ये बच्ची है ना भगवान को ढूंढती है, फिलोसॉफी पढ़ी हुई है, वेद पढ़ी हुई है, तो अभी ये बच्ची को आज से बाबा वेदांती कहेगा, फिलोसोफर बच्ची कहेगा। बाबा ने कहा अरे फिलोसोफर बच्ची तो बहुत लंबा नाम है, बच्ची ने वेद भी पढ़े हुए हैं, इसलिए अभी बाबा ये बच्ची को वेदांती बच्ची कहेगा। एंड ऑफ वेद, सब वेद का भी अंत हो गया। ऐसे बाबा ने मेरी नामकरण विधि की, फिर टोली का डिबा दिया का सबको बांटो। तो इस प्रकार से मेरा जो मतलब ये फर्स्ट टाइम मधुबन की मुलाकात में ही मेरा इतना सुंदर अनुभव रहा। और उसके बाद फिर बस खुशी आ गई। और फिर उसी दिन 10 बजे फिर हमको किसी ने मैसेज भेज के बाबा हट में बैठे थे वहां बुलाया, और हट में बुला के मैं सोचने लगी क्या बात है। जब मैं वहां पहुंची तो बाबा ने वो टेलर को बुलाया और मेरा माप लेके टेलर को बोला 2 पैर कपड़े इनके बना के इनको गिफ्ट देना है, जल्दी बना के ले आना। अब मैंने सोचा ये कपड़े तो मुझे पसंद नहीं है, ब्रह्मा कुमारी ड्रेस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, ब्रह्मा कुमारी के साथ चलने का मुझे पसंद नहीं था, बाकी ज्ञान अच्छा लगता था। अब क्या है कि अभी ड्रेस मिलेगा, मैं तो जल्दी भाग गई। फिर 2 घंटे बाद बुलाया और ड्रेस दिया। अब मैंने सोचा ये ड्रेस ले जाके बैग में डाल दूंगी, बस मैं कभी नहीं पहनूंगी। अब क्या है कि जो हम सोचते थे ना बाबा को पता चल जाता। तो बाबा ने कहा बच्ची ये ड्रेस लेके जाओ, रूम में जाओ, पहन के आओ और बाबा को दिखाओ। मैं रूम में जाके रोने लगी क्योंकि मुझे साड़ी पहनना नहीं आता था। 20 साल की हो गई तो भी कभी साड़ी नहीं पहना था, तो मुझे नहीं आता था। तो मेरी मदर को मैंने कहा मुझे सिखाओ। अब उनको ऐसे पहनना नहीं आता था तो मम्मा की तरह वो गुजराती साड़ी पहना दी। अब धीरे धीरे पकड़ के चल के अपने रूम से बाबा की हट तक पहुंची। मैंने देखा 10 लोग बैठे हैं बाबा के सामने, मैंने एक कोने में जाके बैठ गई। बाबा ने कहा बच्ची खड़ी हो जाओ। अब सबके बीच में खड़ा किया तो मुझे इतना शर्म आ रहा था कि मैंने सोचा था ये कपड़े अभी अभी मैं रूम में जाके निकालने वाली हूँ। तो बाबा ने कहा अरे बच्ची ये ड्रेस तो तुमको इतना अच्छा लगता, तू तो मम्मा जैसी लगती है। अब उस समय में यंग एज में इतना रिस्पेक्ट भी नहीं होता है, वो पता भी नहीं चलता है कैसे आंसर करने का। तो मैंने कहा ठीक है ठीक है। तो ऐसे करके मैं तो भाग गई ना। और बस जब भाग रही थी ना तो बाबा ने फिर बुलाया। बाबा ने कहा अरे बच्ची याद रखो यही ड्रेस पहन के अहमदाबाद जाना है। आप सोचिए अब मेरे माँ बाप मेहनत से तो थोड़ा छुट्टी मिली, माँ तो साथ में है, वो साड़ी देखेगी, वो साड़ी पहन के अहमदाबाद जाएगी, मेरे पिताजी क्या सोचेंगे। परंतु जब बाबा ने कहा तो वो हिम्मत रख के हम मेरी मदर के साथ मेरे भाई बहन और जो भी थे हम सब जब अहमदाबाद पहुंचे तो जल्दी जल्दी घर में जाके वो कपड़े निकाल के बैग में रख दिए। तो बाबा इस प्रकार से नाम भी दे दिया, रिंग भी पहना दी, सब कुछ कर दिया, शॉल भी पहना दी, सब जैसे ब्रह्मा कुमारी बना दिया।
अब अहमदाबाद में रहते थे, पिताजी रेलवे स्टेशन मास्टर थे, जब मन करे सैटरडे बैठ जाओ ट्रेन में, सैटरडे रात रह के संडे रात को चढ़ के मंडे को आ जाओ, बस कोई बड़ी बात तो नहीं है। तो फटाफट चले जाते थे, टिकट तो लेना नहीं है, अपने बाप की गाड़ी, चले जाओ ट्रेन में। तो इस प्रकार से हम तो गड़गड़ी जाते थे। उस समय पार्टी की बात, परमिशन की बात, फॉर्म भरने की बात, ईमेल करने की बात, ये तो कुछ था ही नहीं था, बहुत सिंपल था। तो हम लोग चांस लेकर ऐसे मधुबन का बहुत सुख लेते थे। बाबा को घड़ी घड़ी मिलते थे, अलग अलग टाइम पे बाबा अलग अलग रीति से हमको बहलाता था, अलग अलग रीति से नशा चढ़ाता था। तो एक बारी मतलब मेरी मदर तो बेचारी इतनी भोली, तो मेरी मदर ने मतलब बाबा को रिक्वेस्ट किया कि बाबा मेरी बच्ची है ना, वो सब कुछ मानती है पर शादी करने का नहीं मानती है, आप उसको ब्लेसिंग करो कि उसको अच्छा लड़का मिल जाए। अब आप सोचिए। तो बाबा ने कहा अरे ये बच्ची कभी शादी नहीं करेगी, ये गुजरात का और विश्व का कल्याण करेगी, और तुम अपने भक्ति मार्ग में पतित पावन सीताराम सीताराम करते हो, और अभी तुम इसको पतित बनाना क्यों चाहती हो? तो ऐसे करते मेरी माँ को बोल दिया, तो बाबा ने ये कंफर्म कर दिया कि ये शादी नहीं करेगी। तो इस प्रकार से धीरे धीरे बाबा हर बात में करते थे। एक बारी हम मधुबन में थे तो मुझे ऐसे ही विचार आया कि कभी बाबा के साथ फोटो निकल जाए तो कितना। अभी आप यहाँ स्क्रीन पे फोटो देखते भी होगे, मेरे बाजू में यहाँ ये है, बाबा के साथ देख सकते हो ना, ये बाबा के साथ मेरा फोटो है। तो वो 20 साल की उम्र में, तो बस सोच चला था, बोलती तो कुछ नहीं थी पर सोच, उतने में बाबा ने किसी को मैसेज दे के बुलाया और वो कैमरा लेके आया। फिर उसको बोलते अरे ये बच्ची का सोच है ना बाबा के साथ फोटो निकालने का, तो निकाल दो। अब फोटो निकल गया। उस जमाने में तो वो फटाफट वो कैमरे में वो डाला और निकला और दे दिया। ऐसे एक कैमरा था तो मुझे हाथ में दे दिया। बाबा ने कहा फोटो तो देते हैं परंतु बाबा मतलब तुम्हारे साथ जो दिखाई पड़ता उसको याद नहीं करना है, और जो नहीं दिखाई पड़ते ना उसको, या शिव बाबा, ये शिव बाबा जो है ना, शिव बाबा को याद करो, ब्रह्मा बाबा को याद नहीं करो। ऐसे मतलब बाबा ने मुझे ये गाइडेंस दे दिया। तो इस प्रकार से छोटी छोटी बात में बाबा बहुत अच्छी तरह से इशारा देके, प्यार करके और बहुत पुचकार देके बल भरते जाते थे। तो बल इतना आ गया कि बस मुझे हुआ कि अभी मुझे यही सेवा करनी है। तो अभी घर में रह के मैं क्या करती थी, घर में रह के मैं वो मेरे पिताजी का फोटो जिंदा है घर में है, पर रूम में एक कोने में रख के योगदान देती थी कि मैं मेरे पिताजी को योगदान दूं तो मेरा पिताजी मान जाए, हाँ, और मुझे छुट्टी दे दे। तो ऐसे मेरे पिताजी से छुट्टी लेने के लिए भी मैंने मेहनत की, और मेहनत करके 6 मास के अंदर मुझे छुट्टी मिल गई। और छुट्टी के मतलब छुट्टी भी कैसे मिली, बहुत मेहनत से एक मास की चिट्ठी पर मैं सरेंडर हुई, और अभी 55 ईयर हो गए। 1 मास की ये यज्ञ में जो मेरा पिताजी का 1 मास का लेटर है, और अभी 55 ईयर हो गए। कहने का मतलब कि मेरे पिताजी भी मेरे जीवन की खुशी, मेरा परिवर्तन देख के वो खुश हो गए, कुछ नहीं बोलते थे। और उसके बाद फिर चंद्रिका बहन भी अपनी पढ़ाई करके, फिर उसके बाद मेरी तीसरी बहन गीता बहन थी, तो उसको भी उमंग आ गया, वो भी इसमें आ गई थी। परंतु वो कुछ सालों के बाद जॉन्डिस हुआ तो ऑफ हो गए। और उसके बाद फिर चौथी बहन इंदु बहन, तो वो भी सरेंडर हुई। तो हम 3 बहन तो है, 2 बहनें तो अहमदाबाद में है, चंद्रिका बहन, इंदु बहन और मैं यहाँ हूँ। तो हम मतलब चारों बहनें बाबा में सरेंडर हो गई, और 4 जो भाई थे वो चारों ने शादी किया। तो 4 बहनें सरेंडर और 4 भाइयों ने शादी की। तो एक बार मेरे पिताजी को कोई संबंधी ने कहा कि क्या ये बात है, आपकी सब लड़कियों को आप सफेद कपड़े पहनाते जा रहे हो, क्या आपके पास पैसे नहीं है बच्चियों की शादी कराने के लिए? तो मेरे पिताजी ने कहा सबने शादी की है। तो कहा कि कहा हमको तो कभी बुलाया नहीं। बोला नहीं, सभी मेरी बेटियों ने भगवान से शादी की है और भगवान मेरा जमाई है। हाँ, तो इस प्रकार से मेरे पिताजी को भी इतना फिर नशा था कि भगवान उसका जमाई है और हम चारों ने भगवान से शादी की है। तो इस प्रकार से मतलब मैं बहुत अपने तकदीर की सराहना करती हूँ कि एक ही परिवार में 4 ब्रह्मा कुमारियों का जन्म हो जाए, ये भी कोई कम बात नहीं है।
और चारों भाई भी ज्ञान में चले, कनेक्शन में रहे, परिवार वाले कनेक्शन में, वो तो सब है, मतलब सारा परिवार ही ज्ञान में चल पड़ा। परंतु मुझे याद आता है कि बाबा आबू में बैठे दादी जानकी को या मोहिनी बहन को या उन सबको कहता था कि जाओ यहाँ से, अहमदाबाद में जाओ, होटल में रहो, जहां भी रहो, परंतु जाके वहां पर कुछ ढूंढो, कुछ मेरे बच्चे मुझे ढूंढ रहे, वहां जाके सेंटर खोलो और वो मेरे बच्चे ढूंढो। तो देखो कि हमें ये पक्का हो गया कि हम जब कहाँ भी दुनिया में किसी कोने में बैठ के भगवान के बारे में कुछ भी सोचते हैं, उनको सब पता चलता है। तो हम इस प्रकार से बहुत निश्चय में है कि किस प्रकार से बाबा ने आबू से अहमदाबाद हम लोगों के लिए सेंटर खोला। और उस समय गुजरात में, इंडिया में भी इतने सेंटर हैं, तो गुजरात में तो वही था। और फिर मतलब गुजरात में पहले ही मैं सरेंडर कुमारी रही। तो मुझे हमेशा देखो, वैसे ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा 1969 में, तो मैं आई 65 में और मैं सरेंडर हुई, तो 65 में मैं सरेंडर हुई, 69 तक कोई जल्दी ऐसे ब्रह्मा कुमारियां उन दिनों में सरेंडर होते नहीं थे। तो वो मतलब बाबा ने शरीर छोड़ा तब तक मतलब लास्ट ब्रह्मा कुमारी मैं थी। तो मुझे हमेशा नशा रहता है कि साकार ब्रह्मा बाबा के समय की मैं सरेंडर ब्रह्मा कुमारी, तो मुझे बाप का नाम बाला करना है। तो हमेशा मुझे ये रहता है कि बाबा जो है ना, वो बाबा ने जो भी किया वो मुझे करना है, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग और बेहद की सेवा करनी है। तो इस प्रकार से मुझे इस मतलब नशा रहता है। फिर मुझे याद है कि बाबा ने शरीर छोड़ा, उसके बाद वो कुमारियों की ट्रेनिंग रखी। तो उस समय तो मैं टीचर बन गई थी, 2 साल से सेंटर पे रहती थी। तो वो कुमारियों की ट्रेनिंग थी, वो जो घर से आते थे और आके वो मतलब समय सब मदद करते थे सेवा में। तो चंद्रीबाग का बहन को चांस मिला आबू में जाके वो ट्रेनिंग में रहने का। और वो 2 मास की ट्रेनिंग के बाद जब रिजल्ट दिया, तो वो रिजल्ट में चंद्रिका बहन को नंबर पहला मिला। अब क्या है, बचपन से हम दोनों को नंबर भी सरखा चाहिए, सब कुछ सरखा चाहिए। अब मुझे तो होने लगा इसको नंबर घर में रहते भी मिला पहला, और मैं सेंटर पे आ गई तो भी क्या बात है, मुझे नंबर नहीं मिला। तो क्या है कि उन दिनों में वो आबू में म्यूजियम शुरू हुआ था और ऐसे कुछ था, तो मदद के लिए जाना होता था। तो मुझे भी बुलाया था, मतलब मदद के लिए। तो मैं जब गई ने, तो मुझे हमेशा होता था कि मुझे वो गोल्डन चांस कब मिलेगा। तो मेरी प्रेजेंस में ही वहां फिर वो जो टीचर्स का रखा हुआ था, ट्रेनिंग नहीं कहेंगे पर टीचर्स का जैसे गैदरिंग कुछ समय के लिए कि आगे की सेवा का लिए क्या प्लान करे। उसमें सब बड़े बड़े सीनियर थे, मैं तो सोच भी नहीं सकती मेरा चांस लगेगा। तो वो होने वाला था, उसके पहले मैं इतना योग लगाती थी। तो एक दिन मैं उदास थी, तो रतन मोहिनी दादी ने मुझे पूछा तुम उदास क्यों है। तो मैंने कहा अब देखो मेरी बहन को चांस मिला और मैं सेंटर पे रहती, मुझे चांस नहीं मिलेगा। बोला उसमें क्या है, तुमको चाहिए चांस। मैंने कहा हाँ, मेरे को एटलीस्ट बैठने तो दो, बैठ के सुनो तो सही। तो बोला ठीक बात है, ये सब बहनें जो पुरानी पुरानी बहनें हैं, परंतु कोई नहीं, आपको हम चांस देंगे, कोई बात नहीं। तो ऐसे करते हुए उन्होंने चांस की जब बात की, तो मेरा भी नाम डाल दिया। तो वो सब सीनियर थे, अब मैं तो जूनियर एकदम नई, मतलब एकदम मतलब नई थी। तो मुझे क्या काम देते थे, हॉल ठीक करने का, टेप रिकॉर्ड चलाने का, अगरबत्ती जलाने का, ठुली ले आने का, टीचर को बुला के लाने का। इस प्रकार से वो लोग क्या करते थे कि मुझे इस प्रकार से यहाँ भेजते थे, वहां भेजते थे, यहाँ दौड़ाते थे, वहां दौड़ाते थे। और इस प्रकार से वो लोग मतलब मुझे कहते रहते थे ये करो, वो करो, ये करो, वो करो। तो मैं तो दौड़ा भागी करके करती थी और सबको खुश करती रहती थी। मैंने ये नक्की किया था कि मुझे सबको खुश करना है। अभी क्या है कि 3 बार हमारे ये 2 मास में 3 बार अवेक बाप दादा है। तो बिगिनिंग में बाबा ने कहा था कि बाबा रिजल्ट आउट करेगा। बीच में बाबा आए तो बाबा ने कहा कि बाबा रिजल्ट आउट करेगा। तो 2 मास के बाद जब रिजल्ट आउट करने की बात आई तो मुझे हुआ अरे ये भी तो नंबर मिलने वाला है, और मैं पता नहीं चंद्रिका बहन को तो मिला पर मेरे को मिलेगा कि नहीं।
तो मैं तो इतना बाबा को याद करती थी, इतना याद करती थी। अब मैं छोटी पीछे टेप रिकॉर्ड के पास बैठी रहती थी। अब जिस दिन बाबा आने वाले थे तो ट्रेनिंग में एक रूम में हम लोगों का सिटिंग होता था, तो वहां पर सब दादियां और गुलजार दादी और सब सामने बैठे हैं। स्टेज बेज कुछ नहीं, ऐसे फ्लोर पे ही सब उन दिनों में बैठते थे, मतलब कारपेट और वो लगा के। तो फिर क्या हुआ कि सब मेरे पर इतने खुश थे, इतने खुश थे, तो उन्होंने मुझे कहा नहीं, आज तो तुम आगे बैठो, हाँ, हमेशा तुम पीछे बैठी हो, आज तो तुम आगे बैठो। तो क्या किया उन्होंने, मुझे एकदम बाबा के सामने आगे बिठा दिया। कितना डिस्टेंस बोलो, खाली कितना डिस्टेंस, 2 फीट का डिस्टेंस। हाँ, बाबा और मेरे बीच में खाली 2 फीट का डिस्टेंस, क्योंकि छोटे रूम में तो नजदीकी बैठना पड़ता है। और जब गुलजार दादी वतन में गई, बाप दादा आए, तो बाप दादा ने मुरली चलाई जीरो और हीरो की, कि जो जीरो बन के रहता है वो हीरो बनता है। ऐसे करके मुरली चलाने के बाद फिर बाबा ने दादियों को पूछा एक एक करके कि बाबा अभी नंबर आउट करना चाहते, कैसे करें? तो कोई नहीं बोल सकता था, कोई नहीं कह सकता था कैसे नंबर आउट करे। तो बाबा ने कहा कि देखो, अब बाबा को नंबर तो देना है, पर आप बच्चे भी बोलो किस प्रकार से। तो बाबा ने कहा देखो, ये सब बच्चे हैं ना, इनको 1-2 और क्लास कराने पड़ेंगे गुण गुण के, कि सभी के गुणग्राही बने, सभी के गुणों को जाने, एक एक में क्या विशेषता है वो समझे, तो वो कराना है। ऐसे कहते हुए फिर बाबा ने कहा चलो कोई नहीं कह सकता है, चलो बाबा नंबर देता है। अब जब बाबा बोलते थे ना, तो मैं सामने बैठी थी, पर लगता था मैं आइस फ्रीजिंग कोल्ड में हूँ कि अभी क्या होगा। तो रिजल्ट आउट होने वाला है, ये भगवान की स्कूल में लौकिक स्टडी में मैं बचपन से सारी पूरी पढ़ाई तक नंबर 1 लिया है, कभी सेकंड नहीं लिया है। अभी ये स्कूल में क्या होगा, चंद्रिका बेन ने तो ले लिया, मेरा क्या होगा वो था। तो बाबा ने सबको दृष्टि देके, फिर दृष्टि घुमाते मेरे सामने दृष्टि देते, फिर दादियों को देखने लगे और दादियों को ऐसे वैसे देख के कहा अब बाबा नंबर आउट करता है। ऐसे करते हुए बाबा ने कहा बाबा वेदांती बच्ची को नंबर 1 देता है। जब बाबा ने ये बोला तो बस मैं तो ऐसी हो गई कि न हंस सकूं, न कुछ एक्सप्रेशन कर सकूं कि ये कौन बोल रहा है, ये रियल है, ये रियल वर्ल्ड में मैं हूं कि ये ट्रांस में मैं कहाँ हूं। तो इस प्रकार से जब बाबा ने नंबर दिया ने, तो बस मुझे हुआ अरे भगवान को मेरे संकल्प का पता भी चल गया। और फिर बाबा ने कहा बाबा बच्ची को नंबर 1 क्यों देता है, क्योंकि बाबा सच्चाई और सफाई में ये बच्ची को नंबर 1 देता है। ऐसे करते हुए बाबा नंबर 1 दिया, फिर और किसी को नंबर 2 दिया, फिर और किसी को नंबर 3 दिया। तो बस उस दिन को, वो दिन तो एकदम कमाल थी। सारे मधुबन में जहां भी घूमो, ओहो सब कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन। मुझे हुआ भगवान के घर में भगवान के मुख से नंबर मिला, अभी मुझे आगे कुछ नहीं चाहिए, यही मेरे लिए स्वर्ग है, यही मेरे लिए सब कुछ। अभी आगे मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, जो मुझे चाहिए था सब मिल गया बस। और उसके बाद मैंने ये पक्का कर लिया कि मैं जो सोचती हूँ वो बाबा को पहुंचता है, मैं जो चाहती हूँ वो बाबा मुझे देता है। तो अभी मैं बाबा की लास्ट सरेंडर बच्ची हूँ। बाबा की प्रत्यक्षता का काम मुझे दिन रात करना है, अथक होके करना है, यंग रह के करना है, खुशी से करना है। और भक्ति में तो मैं भगवान से मांगती थी मुझे ये दो ये दो ये दो, और अभी तो मुझे है कि मुझे अभी भगवान की जरूरत नहीं, मेरी भगवान को जरूरत है। बस मुझे ये नशा चढ़ गया कि भगवान को मेरी जरूरत है, दिन रात मुझे एकदम भगवान के बाजू में खड़ा रहना चाहिए। अब आप सोचिए, योग की बात रहती, मुझे याद है एक बार, क्योंकि मुरली में आता है ना चार्ट लिखो चार्ट, तो एक बार मैं चार्ट की बुक बनाना शुरू किया। जब साकार बाबा था ना, तो साकार बाबा को जाके मेरी बुक बताई, ये मेरा याद का चार्ट है। तो बाबा लंबे समय तक मेरे को दृष्टि देते रहे, और दृष्टि दे के कहा बच्ची, बाबा एक प्रश्न पूछे? मैंने कहा बाबा पूछो। बाबा ने कहा बच्ची, कोई सजनी लिखती है अपने साजन को कितना याद किया?
तो मैं तो शॉक हो गई। तो तुम बाबा की सजनी हो, तो सजनी साजन को कभी भूलती ही नहीं है, तो घंटे की बात थोड़ी होती है। बस मेरे को ये पक्का हो गया कि मुझे चार्ट से प्यार नहीं करना है, टाइम से प्यार करना नहीं है, घड़ी को देख के प्यार करना नहीं है, व्यक्तियों को देख के या सिचुएशन को देख के या प्रॉब्लम को देख के, ये सब बात को देख के, ये सब सिचुएशन के आधार से मेरा भगवान से कनेक्शन जुटे टूटे जुटे टूटे जुटे टूटे नहीं। मुझे भगवान मेरा साजन है, और साजन को कितना याद किया वो सजनी कभी हिसाब नहीं रखती, वो क्या हो गया। अब मैं उनको भूल नहीं सकती। एक बार मुझे याद है किसी ने मुझे पूछा कि आप सारे दिन में भगवान को कितना याद करते हो, तो मैं कहती क्या है, मैं छोटी थी ना, तो भगत बन के भगवान को ढूंढती थी और रोती रहती थी और बहुत याद करती थी बिना जाने। उसके बाद ज्ञान मिला, तो ज्ञान मिलने के बाद भगवान को जान लिया और मैं थोड़ा थोड़ा याद करके घंटे पढ़ाती थी। अब मैं योगी बन गई ना, तो योगी बनने के बाद वो मुझे याद करता है। क्यों? उनको मेरी जरूरत है, उनकी विश्व सेवा है, उसके लिए उनको मेरी जरूरत है, वो मुझे याद करता है। मैं उनका काम करती हूँ, मुझे याद करता है। तो मतलब ये अंदर में कॉन्फिडेंस आ गया, मुझे उनकी सेवा करते रहना है, कभी अकेला नहीं करना है, मुझे उनकी सेवा उनके साथ रहकर करना। ये सब प्रकार के बाबा के साथ के वैरायटी अनुभव में फिर मैं अहमदाबाद के सेंटर पे जब सरेंडर हुई, तो दादी जानकी ने फिर, क्योंकि दमयंती दीदी वहां थे, वनीता दीदी वहां थे, वो जूनागढ़ वाले, और फिर सरला दीदी को भी बॉम्बे से भेज दिया कि ये सब नई नई कुमारी आ रही है, तो आप जाओ और इनको ट्रेनिंग दो। तो इस प्रकार से सरला दीदी भी आ गए और मैं सरला दीदी के पास रही, फिर आजू बाजू सेवा भी करती थी, गुजरात के कई स्थानों पर जाती थी। और मुझे बड़ौदा बहुत याद है, आप लोग को खास बड़ौदा की बात बतानी है। अभी शुरू शुरू में मैं आई, थोड़ा मास हुआ था, तो सरला दीदी ने कहा अच्छा बड़ौदा से आमंत्रण है ने, तो मैं बड़ौदा जाती हूँ और ये स्टूडेंट जो 10 स्टूडेंट तब निकले थे, ये सब स्टूडेंट को ले जाती हूँ और तुम सेंटर संभालो, एक माता तुम्हारे साथ रात को सोने आएगी। अब मुझे एक तरफ दुख होता था, अरे मेरे को नहीं ले जाते, फिर दूसरी तरफ होता था चलो कोई बात नहीं। अब जब वो गए ने, मैंने अहमदाबाद के सेंटर में क्या किया, बस योग करना शुरू कर दिया। उस जिस जमाने में कोई कमेंट्री भी नहीं बनी थी, मैं बैठ जाती थी। अच्छा, तो ये लोग तो अभी बाबा कार में जा रहे हैं, इतने घंटे लगेंगे, फिर कहीं रहेंगे, फिर हॉल सजाएंगे, 3 दिन लग जाएगा। तो मैं चलो बाबा वो जो हॉल है ना उसमें मैं अभी पहुंच जाती हूँ। तो जैसे मैं योग में वो हॉल को, मुझे याद भी नहीं वो हॉल कौन सा था, तो वो हॉल के अंदर वो एग्जीबिशन की जैसे तैयारी हो गई और जैसे मैं गेट में खड़ी हूँ, सबको वेलकम कर रही हूँ और सबको कहती है आओ आओ आप लोग ज्ञान लो, सेंटर खोलो बड़ौदा में, भगवान आया हुआ है, अपना जीवन बना लो, वारसदार बन जाओ। तो उस समय ऐसे ही ऐसे मैं अपने अपने बाबा से और बड़ौदा वालों से कमेंट्री करती रहती थी। इस प्रकार से मैं अपने योग के प्रयोग करती रहती थी। कभी नारायण बन के बैठ जाती थी, वो बैग में से ड्रेस निकाल के, कभी लक्ष्मी बन जाती थी और मिरर के सामने बैठ के नशा चढ़ाती थी और कहती थी अरे बड़ौदा वाले ये लक्ष्मी नारायण आपको कह रहे हैं, लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाओ। तो इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट भी मैं बहुत करती थी। मतलब उसके बाद तो फिर सारे गुजरात में हर जगह कुछ न कुछ होता था। पर 6 साल के बाद फिर अहमदाबाद में दूसरा सेंटर खुला, वहां मुझे रखा, वहां पर सेवाएं शुरू हो गई नारायणपुरा में। जब वहां पर सेवाएं शुरू हुई तो क्या है कि धीरे धीरे वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता, योग बढ़ता जाता, अनुभव होता। उसमें एक बहुत वंडरफुल बात थी। क्या हुआ कि जब मुझे सरेंडर होने की बात थी ने, तो ब्रह्मा बाबा साकार बाबा थे, तो बात हो रही थी। मैंने कहा बाबा देखो मैं सरेंडर होना वैसे नहीं चाहती हूँ, मैं ब्रह्मा कुमारी बनना वैसे नहीं चाहती, मैं प्रोफेसर बन के नौकरी करूंगी, कमाऊंगी और जो पगार मिलेगा थोड़ा रख के बाकी सब सेवा में लगाऊंगी और बाबा आपकी तरह शाहूकार राजा सत्युग में बनूंगी।
बाबा ने कहा बच्ची, बाबा को तेरा पैसा नहीं चाहिए, बाबा को तू चाहिए। मैंने कहा बाबा आप साहूकार राजा बनते हो और मुझे गरीब राजा बनाना चाहते हो। ये मेरी सरकार बाबा से बात हो रही थी। बाबा ने कहा नहीं बच्ची, ऐसे नहीं, तुम लोगों की सेवा करेगी ना, फिर जो लोग धन की सेवा करेंगे ना उसमें तुमको 5% मिले। मैंने कहा बाबा कोई 100 रुपया दे, मुझे 5 रुपया मिले। उसके बोले मैं ही ना डाल दूं 100 रुपया, मैं ही कमा के ना करूं। बाबा ने कहा नहीं बच्ची, बाबा कहते तुम शाहूकारों की सेवा करेगी और वो लोग बहुत धन की सेवा करेंगे, बच्ची तुम्हारा बहुत बड़ा भाग्य बनेगा। तो बाबा ने ऐसे बोल दिया तो बुद्धू वेदांती मान गई और सरेंडर हो गई। और बाबा ने कहा था बच्ची तुम पीताम्बर वाले से शादी करना चाहती या पैंट वाले से? तो अभी कह दिया पीताम्बर वाले से। अब आप सोचिए, 20 साल की उम्र में सरेंडर हुए, अभी 75 ईयर हो गए, अभी तक भी पीताम्बर वाला आया नहीं, इंतजार कर रहे, पर तभी तो मान गए और बाबा ने जो कहा वो करने लग गए। परंतु उसमें भी हमारा भाग्य कितना ऊंचा बनता है, निश्चय बढ़ गया। उसके बाद क्या हुआ कि अभी जब अहमदाबाद सेंटर पे थी ने, तो अभी नया नया सेंटर शुरू हो गया। तो तब तक तो इतनी ऐसी कोई सिस्टम नहीं थी, ऐसा कुछ आता नहीं था। खाली $500 से, अरे सॉरी, 500 रुपया से सेंटर शुरू हुआ था। तो मैंने 250 रुपया किराए को दिया। अभी मेरे पास 250 रुपया था। अब मुझे नहीं पता है नेक्स्ट मंथ क्या होगा। घर में भी इतना कुछ नहीं था, क्लास में, घर में, दीवारों पे, यहाँ वहां क्या कुछ नहीं, खाली हम फ्लोर पे बैठ के पढ़ते थे। बेड भी नहीं था, एक खाली मतलब ऐसे ही सोने का था, वो पर्दे भी नहीं थे ऐसा, क्योंकि हम कहाँ से ये सब खर्च करें, स्टूडेंट भी बनाने थे। तो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। और उसमें बड़ी बात क्या हुई कि पैसे अगर मैं यूज कर दूं, दूसरा नहीं आवे तो किराया कहाँ से लाएंगे? ऐसे नहीं बड़ी बहन के पास चले जाओ, मधुबन चले जाओ, माँ बाप के पास चले जाओ, तो क्या करूंगी? उसमें मैंने बस शुरू कर दिया कि बस 2 रोटी बनाती थी, नमक मिर्ची और तेल लगा देती थी, और सुबह से लेकर रात तक में खाली 2 रोटी खाने का, बस वो मेरा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। और मैं बाबू को कहती थी, बाबू वो आप कहते थे शाहूकार आएंगे, कहाँ है? अब 1 वीक चला गया तो धीरज कम हो जाती, दिल में होता है घर जाके माँ बाप के पास दाल भात खा के परंतु होता था गई तो गई, फिर तो वो अट्रैक्शन होता था। फिर कहती थी नहीं नहीं जाना है, नहीं तो तुम्हारा हाथ से ये चला जाएगा। ऐसे करते करते एक भाई आया, कोर्स किया, वो साधारण कोई आया, फिर दूसरा आया, तीसरा, ऐसे कोई ऐसा नहीं था पावरफुल जो रियली हमको ऐसे लगे। परंतु एक हर बार एक भाई आया। अब 2-3 दिन कोर्स करने के बाद कहता है चलो आपका वो हेडक्वार्टर आबू में चलो, ये बहुत अच्छा ज्ञान है। मैंने कहा भाई 5 लोगों को ज्ञान दू, 5 रुपया आवे, मेरी टिकट निकले ना तब हम जाएंगे। वो समझ गया मेरी बात को, मुझे क्या पता वो कौन था, अभी वो समझ गया ये 5 रुपये की टिकट की बात की। तो उसने चारों तरफ देखा, या कर्टन बटन कुछ नहीं है, किचन में कुछ खास नहीं है, बेचारी के पास आटा है खाली और कुछ नहीं है। वो ऐसे जैसे उसने नजर डाल दी सब जगह। और वो 1 वीक के बाद कहता है कि नहीं नहीं अब तो जाना है। मैंने कहा जाएंगे जाएंगे। वो जब सीढ़ी उतर गया ना, मैं गैलरी में जाके देखा तो वो तो गाड़ी में बैठा। ओ मैंने रोया, बाबा के सामने ताली बजाई, बाबा शाहूकार आ गया, शाहूकार आ गया, शाहूकार आ गया। अब वो भाई आ गया, उसको निश्चय हो गया। फिर 1 मास हो गया, फिर उसने एक एनवलप दे दिया। वो गया तो मैंने देखा उसमें 500 रुपया, बस 2 मास का किराया आ गया। बाबा आज मैं सब्जी ले आती हूँ, सब्जी और रोटी आपको भोग लगाऊंगी। बाबा पहले दूध ला के मेरे को, चाय तो आज पीना ही है, बहुत समय से चाय नहीं पी। तो ऐसे ऐसे मतलब हुआ, अभी अभी भी शाहूकार होने लगी हूँ। तो बस मैं इतना, मतलब उस दिन तो हुआ कि मेरे को काफी समय के बाद ये एटलीस्ट चाय मिला, क्योंकि चाय में बचपन में घर में पीती नहीं थी। परंतु ब्रह्मा बाबा ने फर्स्ट टाइम मुझे प्लेट में चाय डाल के पिलाया था। बच्ची जब थोड़ी थकान हो जाए, झुटका आ जाए ना, तो थोड़ा चाय पी लो। तो मुझे तो ब्रह्मा बाबा ने चाय पीना सिखाया है। तो इसीलिए अभी वो सेंटर पे उतना समय नए स्थान पे नहीं मिला। फिर जब चाय पिया ने तो थोड़ा शांति आई। और बस तो ऐसे ऐसे वो भाई फिर बहुत कहता था। तो कहा कि चलो मेरी कार में हम आबू चलेंगे।
तो ऐसे करके उसकी कार में आबू जाके आए। उसको तो आबू देख के विश्वास आ गया, और बस वो भाई तो फिर धीरे धीरे औरों को लाने लगा। हर माह 500 रुपया और वो देता था, दूसरे अपने फ्रेंड्स को ले आता था वो। तो रियली अहमदाबाद में वो शाहूकारी मेरे को अनुभव होने लगी कि ये तो बहुत कुछ मिलने लग गया है। तो बाबा ने कहा था ना तुम शाहूकारों की सेवा करेगी, पर वो जो बीच में जो टाइम था 2 मास, जो रोटी नमक मिर्ची लगा के खाने का, वो बहुत बड़ा टेस्ट पेपर था। और वो टेस्ट पेपर पास करने में वो बाबा चेक भी करता था, हमारी स्टेज प्यार भी चेक करता था, पावरफुल भी बनाता था। और ऐसे करते करते फिर धीरे धीरे समय जाता गया, कुछ साल हो गए। उसके बाद फिर हमारी बहन चंद्रिका बहन जो बॉम्बे में थी ना, तो उसको बॉम्बे से अहमदाबाद ट्रांसफर किया और मुझे बॉम्बे ट्रांसफर किया। और वो वहां 2 दादी और 6 बहनों के नीचे 7वां नंबर थी। वो यहाँ इंचार्ज बन गई नारायणपुरा सेंटर, और मैं वो सबके नीचे 7वां नंबर चली गई, अंदर इंचार्ज चली गई। वो तो कोई बात नहीं, बहन के लिए त्याग करना पड़े, क्योंकि वो वहां बीमार बहुत हो जाती थी, कान में प्रॉब्लम, तो उसके लिए हमने त्याग कर दिया। तो वो हमारी सीट पे आ गई, हम वहां चले गए। अब जब बॉम्बे में गई तो सच्ची बताऊं 6 मास मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। कोलाबा सेंटर समुंदर के नजदीक, मछलियों की स्मेल आती थी। और दूसरा क्या कि वहां पर मेरा काम क्या था, घर चाटकने का और झाड़ू लगाने का, और गुजराती थी ने तो 10 लोगों की रोज रोटी बेलने का, 10 लोगों की रोज मुझे गुजराती रोटी बेलने का, मतलब इस प्रकार की सेवाएं थी। और दादी जो पुष्प शांता थी उनकी सारी पोस्ट को देखना, उनको मदद करना, तो इस प्रकार से वहां थी। तो मुझे एक दिन विचार आया कि अभी मैं तो घर की 4 वॉल से निकल गई, ये यज्ञ में आई तो भी 4 ही वॉल में बैठी रहती, ये विश्व की सेवा होती है क्या? तो मैंने एक दिन दादी को बोला, पुष्प शांता दादी को, मुझे एक मैप वर्ल्ड का चाहिए। उन्होंने मंगा के दिया, तो मैंने रख दिया अपने, क्योंकि रूम जैसा था ही नहीं अभी। वो इतने 10 लोग हम वहां रहते हो, और वो कहा वो 2 रूम के फ्लैट में, तो हॉल में हम सब सोते थे, छोटी छोटी सब बहनें। तो मैंने वो बस मेरे पास रख दिया था, और फिर रात को एक जब बाजू के सब सो जाते, रख के सारे वर्ल्ड के एक एक कंट्री को रोज दृष्टि देती रही। ऐसा करते करते एक बार देखा कि दादी जानकी फॉरेन जा रही थी, बॉम्बे के सेंटर से विदाई लेके। मैंने कहा दादी आप जाती हो फॉरेन, अब मेरा क्या पार्ट है? तब दादी ने कहा कि जो पैदल होता है ना वो दीवार देख के खड़ा हो जाता है, जो घोड़ेसवार होता है ना वो दीवार देख के जंप लगाता, हाथी होता है ना हाथी पर सवारी वो तो दीवार को तोड़ देता, आप सोच लो क्या करना। मुझे पता चल गया कि मुझे ये लिमिटेशन तोड़ना है, और अब मनसा सेवा। फिर मैंने देखा 5 लोग फिर विदेश की टूर पे जा रहे हैं, जगदीश भाई और रमेश भाई और ये सब जा रहे हैं टूर पे, शील दादी और सब, तो रोजी बहन और एक 5वां मतलब था। तो अब मेरे को हुआ कि मैं ये लोग तो उनके माँ बाप के पास, उन्हों के पास पैसे, अब मेरे माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं जो मुझे फॉरेन भेजे, पर मेरा शिव बाबा को तो पैसा चाहिए नहीं फॉरेन भेजने के लिए, मुझे फॉरेन मन से जाना है। तो मैंने जो ये 2 साल तक विश्व के एक एक कंट्री को योगदान दिया, उसके बाद अचानक ड्रामानुसार कोलाबा सेंटर के डोर पे कोई ने नॉक करके, मैंने दरवाजा खोला, एक भाई आया, वो भाई ने हमसे बातें की, उसको हमने ज्ञान दिया, और वो कनेक्शन बनते बनते उन्होंने दादी को कहा कि ये बहन को अफ्रीका भेजो। तो वो जो राम भाई था, वो राम भाई ने फिर दादी को रिक्वेस्ट किया, और मेरा 1974 में अफ्रीका आने का हुआ। तो मनसा सेवा संकल्प ये सब कितना पावरफुल है। और उस प्रकार से फिर मेरा इंडिया में तो 10 साल की ही सेवा रही, और 1974 में तो मेरा अफ्रीका आने का हुआ। अब 1974 से अब 2020 इतने साल जो हो गए, इतने साल के अंदर, ऐसे ही कहे 45 ईयर के अंदर हमारा अफ्रीका का एक एक कोने में सेवा हो गई। और एक एक कोने में हम जो सेवा करते थे, तो कई प्रकार की बातें आती थी, कई प्रकार के टेस्ट पेपर आते थे, कभी वीजा नहीं मिलता था, कभी यहाँ रहने की परमिट नहीं मिलती थी, कभी यहाँ के लोगों के साथ
थोड़ा देख के डर लगता था कि इन लोगों के साथ हम कैसे एडजस्ट होके सेवा करें। फिर हमारी बातों को लोग जल्दी नहीं समझते थे। हमें याद है एक बारी एक शहर में जो वो हिंदू काउंसिल का चेयरमैन था, वो लोगों को कहता था कि ये सफेद कपड़े वाली बहनें आई है ना, वो पैसा इकट्ठा करने आई है ना? तो इस प्रकार से लोग बोलते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता है कि हम पैसा इकट्ठा करने थोड़े ही आए हैं। परंतु हमें याद है कि वो बातें धीरे धीरे बदल जाती थी। जो भाई ने ऐसे बोला था तो वो भाई कभी हमको मिलना नहीं चाहता था। और अचानक क्या हुआ कि 15 दिन के बाद ही वो भाई की वाइफ एक्सीडेंट में मर गई। तो फिर भाषण के लिए हमें ही जाना हुआ उनके घर में, और आश्वासन उनको ही देना हुआ, और ज्ञान की कनेक्शन में उस दिन से उनको लाना हुआ। तो किस प्रकार से बाबा का ड्रामा अनुसार जो भी प्लान होता है जहाँ, तो हमने देखा कि ये जो हमको जो भाई ने बुलाया था वो हमारी बहुत खातिरी करके एक एक देश में भेजता था और कभी साथ में भी चलता था। परंतु क्या है कि वो बहुत करेजियस था और वो बस हिम्मत करके टिकट लेके चढ़ा देता था प्लेन में। अब सामने देश में वीजा मिलना मुश्किल है क्या है वो नहीं सुनता था। तो एक बार उन्होंने हमको वो ज़ैम्बिया से टिकट लेके वाया नैरोबी वो लाइबेरिया भेजा। तो अभी लाइबेरिया वाला भाई जो था वो अपना यज्ञ के कनेक्शन से थोड़ा था, तो वो भाई को बोला बहन को भेजते हैं। तो वो भाई ने बोला नहीं भेजो, वीजा मिलना ही मुश्किल है। बोला नहीं नहीं, उसको एयरपोर्ट पे टच करके वापस भले आने दो, परंतु वो आएगी। अब आप सोचिए, उन्होंने कहा जाओ और वास्को डी गामा की तरह आप जो भी बस सेवाएं करो, और कभी अफ्रीका के रण में आप मर जाएंगे ना तो हम इंडिया से दूसरी ब्रह्मा कुमारी मंगा लेंगे। इस प्रकार से बोलता था, हिम्मत से कहते थे जाओ। तो वो बोलता था, हमें भी हिम्मत आ जाती थी। अभी जब हम लाइबेरिया पहुंचे ने तो ये पैसेंजर सब बाहर निकल गए, मैं एक खड़ी हो गई, कहा कि नहीं नहीं आपको वीजा हम नहीं दे सकते, अब नेक्स्ट फ्लाइट में वापस जाओ। हमने कहा ठीक है। बोला सॉरी पर आज फ्लाइट नहीं है। मैंने कहा तो एयरपोर्ट पे सोएगी। बोला नहीं नहीं नहीं, आप अंदर में जाके होटल में रहेगी। मैंने कहा कहाँ भी रहेगी। अब मुझे पता था बाहर तो लोग खड़े मुझे लेने लिए, तो मेरे को 3 दिन का वीजा दिया, मैं शहर में चली गई, वो लोग लेने आए थे। फिर उन्होंने शहर की ऑफिस से मेरे को और जास्ती वीजा कर दिया 15 दिन का। अब वहां जाके तीसरे चौथे दिन ही मैंने उनको बोला यहाँ के प्रेसिडेंट से, ये देश के प्रेसिडेंट से मुझे मिलना है। बोला अरे बहन हम भी कभी नहीं मिले हैं। मैंने कहा आप भले नहीं बोले, हमको तो मिलना है, लेटर लिखो। फिर मैंने उनको बैठ के लेटर लिखवाया कि लेटर लिखो कि ये बहन आई है, मतलब मैं आई हूँ और मुझे मिलना है, ब्लेसिंग देना। और सचमुच कुछ दिन के अंदर प्रेसिडेंट के ऑफिस से इनविटेशन आया, और वो इनविटेशन के आधार से जब मिलने को जाने की बात हुई तो मेरे साथ 10 लोग तैयार हो गए। हम लोग 10 गए और वहां उनका वो पार्लियामेंट में ही हमको बिठाया, सब लोगों के बीच में बिठाया, स्टेट हाउस में बिठाया, और हमने 5 मिनट बोलना था और 30 मिनट बोला और बहुत सुंदर एक्सपीरियंस कराया। तो इस प्रकार से क्या है कि शुरू में हम कुछ नहीं करते थे, क्यों अभी भी समझो आज के दिनों में हम केन्या के प्रेसिडेंट को मिलने लिए मेहनत कर रहे हैं। मैं कितने साल से केन्या में हूँ, पहले इसके पहले 3 प्रेसिडेंट को मिले, पर अभी के प्रेसिडेंट को मिलना मुश्किल है। और वहां पर देखो एक वीक में बाबा ने प्रेसिडेंट को मिला दिया। तो बाबा इतने महान, ग्रेट, वंडरफुल जादूगर है, जो सोचो वो हो जाए, ऐसा वंडरफुल अनुभव मेरा रहा, हर बात में वंडरफुल रहा। अभी जब ये कोरोना वायरस की बातें आई ना, तो पहले तो दिसंबर से जब सुनते थे तो इतना कुछ बड़ा नहीं लगता था, फिर जनवरी आए, फिर फरवरी, तब तक मार्च हम बस ऐसे अपनी सेवाएं, लोगों को मिलना जुलना आना जाना सब करते थे। अचानक 16 मार्च आया और बस अनाउंस हुआ कि अभी कोई बाहर नहीं जा सकते, संभालना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे कर। तो हम लोगों ने बस 10 बहनें घर में, क्लास वालों का आना बंद हो गया। तो हम लोगों ने कहा चलो अभी हम 10 दिन एक एक एंजल बन के योग करते हैं, तपस्या करते हैं, मेहनत करते हैं दिन रात की। 10 दिन योग के बाद इतना मजा आ गया, बोलो 14 दिन की भट्टी करते हैं। बाबा ने 14 वर्ष किया, 14 दिन की भट्टी की, दिन रात 24 आवर भट्टी, 1 एक एक के बाद, वो इतना मजा आ गया। फिर 14 दिन 16 घंटे की भट्टी की, वो मजा गया। उसके बाद फिर 12 घंटे की भट्टियां अभी हमारी मतलब चल रही है। उसके बीच में सभी बहनें एक्सपेरिमेंट करते
कि 3-3 दिन अपने आप को रूम में लॉक, खाना पीना चाय पानी सब रूम से बाहर नहीं निकलने का, लॉक अपने को क्वारंटाइन में डालो और स्पिरिचुअल क्वारंटाइन में। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट हम सब ने किए। और अभी भी एक बहन है हमारी, वो 4 दिन के लिए क्वारंटाइन में है, वो कल सुबह निकलने वाली है। तो फिर आके सब अपने अनुभव सुनाते। तो हम लोगों ने 28 तारीख को ऐसा एक एक्सपेरिमेंट किया कि हमारे सेंटर इतना बड़ा है, जहां हम एरिया अलग अलग गिनती करें तो 35-40 हो जाते हैं। तो हमने 28 को 44th डेज होता था, तो घर के एक एक कोने में सबने ये सारे दिन योग के प्रयोग किए और सारे सेंटर को जैसे एकदम पावरफुल परमधाम बना दिया, एंजल हाउस बना दिया। और फिर बाबा ने जैसे कहा कि बच्ची 44 डेज सेलिब्रेट करो, 44 चीजें बना के भोग लगाओ। तो हमारी माताओं को हमने फोन करके कहा धीरे धीरे चुपचाप आके 2-4 टोली बना के दे के जाओ और भोग लगा देते हैं। तो हम लोगों ने 30 तारीख को 44 चीज सोचा था, पर 59 चीज बन गई। बाबा को भोग लगाया और बहुत सुंदर अनुभव रहा। और बाबा ने भी जैसे चक्कर लगा के हम लोगों को ब्लेसिंग किया हो, इतना सुंदर अनुभव रहा। तो अभी 44 डेज की तपस्या के बाद हम सब 10 बहनें जैसे गुफा से बाहर निकले हुए हैं। तो हम सब एक दूसरे को देखते हैं, सतयुग, परमधाम, सूक्ष्म वतन, सब इतने सुंदर अनुभव से सब पास हो रहे हैं और बस सब काम करते हैं। तो इतने योग युक्त होके करते हैं। और सुबह शाम का, क्योंकि स्टूडेंट का आना जाना भी नहीं है, तो हम 10 अपने समय को सफल करते। काम वाले भी काम करने नहीं आ सकते, तो घर का स्थूल काम भी हम सब मिलके करते हैं। तो हमें लगता है ये कौन से कर्मों का पुण्य अभी मिला हुआ है और एक एक पल को सफल कर ले। और बहुत हम लोगों ने 14 दिन अफ्रीका के सभी भाई बहनों ने मिलकर योगा कंपटीशन, योगा रेस रखा था। तो वो भी हम लोगों ने सबको बोला जितने घंटे करो ने वो सब करके आप अपने घंटे भेजो, तो हम सब टोटल करेंगे कितने होते हैं। तो अभी कल से हम वो टोटल करना शुरू करेंगे। मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया कि मैं भी जितना बैठ के कर सकूं, कर्म करते भी कर सकूं, याद की मस्ती का मैं टोटल करूं। तो 14 दिन में मैंने खुद अनुभव किया 179 आवर मेरा बाबा के साथ कनेक्शन रहा। ऐसा बहुत सुंदर अनुभव रहा। और अब तक तो बाबा ने अफ्रीका में सेवा में बहुत मदद किया है। सफलता सफलता सफलता, सारे अफ्रीका के 56 देश में मैसेज पहुंच गया है। और हम लोग नए नए प्रोजेक्ट निकालते हैं। एक प्रोजेक्ट निकाला था राइट टू गॉड। अभी हमारा प्रोजेक्ट है पोज फॉर पीस, पीस के लिए स्टॉप होके। तो ऐसे नए नए, तो ये सब में बाबा बहुत सफलता दिलाता। और अभी हम सबको लॉकडाउन करके पोज फॉर पीस में डाला है, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। आप सबको भी अप्रिशिएट करते हैं कि आपने आज हमको बुलाया आपसे बातें करने के लिए, हमारा अनुभव सुनाने के लिए। आप सबको भी हम यही इंस्पिरेशन देते हैं कि आप लोग भी बहुत उड़ो और उड़ाओ, एक भी सेकंड वेस्ट नहीं जाने दो, हर एक सेकंड को बेस्ट बनाओ। और अभी व्यर्थ से तो निकल गए, वेस्ट से तो निकल गए, अभी बस पॉजिटिव और पावरफुल, पॉजिटिव और पावरफुल, पॉजिटिव और पावरफुल एंजल बन के रहे और बस खुश रहे, राजी रहे और उसी मस्ती में उड़ते रहे और उड़ाते रहे। यही अनुभव में चल रहे। अभी पता नहीं है ये लॉकडाउन कब खुलेगा, ये प्लेन कब चलने लगेगा, सब काम पे कब जाने लगेंगे, हमें कुछ पता नहीं है। ये टाइम हम फिर याद करेंगे कि ऐसा टाइम कभी मिलने वाला नहीं है। अभी का किया हुआ हमारा जो 14 साल में हमारे दादियों ने और दादाओं ने तपस्या की के करके इतनी सेवाएं की, अभी हमारी ये इतने थोड़े समय की तपस्या बाकी की रही हुई संगम की सेवा को पूरा करेंगे, ऐसा मेरे को अंदर से फीलिंग होता है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, हर पल को बहुत 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 सफल करो, सफल करो, सफल करो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वेदांती बहन जी, सतीश भाई का लिखा हुआ गाना, उसके शब्दों को थोड़ा तोड़ मोड़ के गाने का या मतलब कहने का दिल हो रहा है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है, संगम युग का संपूर्ण सुख दिलाने वाला है।
आप बोलते हैं तो जैसे कि अमृत की धारा बह रही है। और आज मुझे थोड़ी सी शिकायत हो रही है कि 1 घंटे में 60 मिनट क्यों होते हैं। और मुझे अपने से एक शिकायत है कि मैंने आपको 1 घंटे का ही क्यों बोला है। 1 घंटे के 120 मिनट होने चाहिए थे और मुझे आपको 2 घंटे का समय देना चाहिए था। आपको ऐसे बांधना चाहिए था, क्योंकि ये 1 घंटा बहुत छोटा लगा। कैसी अविरत अमृत की धारा आपने बहाई, और सुनते सुनते आपको देख रहे थे तो दिखाई पड़ रहा था, वो पूरा चित्र आपके सामने आ रहा था। पूरा जो पार्ट आपने प्ले किया है वो सीन आपके सामने से आपकी नजरों से जैसे हमें दिखाई पड़ रहे थे। तो बहुत 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 आनंद आया। और मैं कहूँगा, क्योंकि ना मैं शायर हूँ ना मैं कवि हूँ, मुझे वो शब्द तो नहीं आते, बस यही कह सकता हूँ कि बहन जी बहुत 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 आनंद आया। और किस नशे के साथ आप बातें रखते हो ना भाई और बहनों, आपने महसूस किया होगा कैसे बात कही कि भगवान को मेरी जरूरत है और भगवान की सेवा मुझे करनी है, जरूरत मेरी भगवान को है। ये शुद्ध ईश्वरीय नशा ऐसे बड़ों से हमारे पास होना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। और कितनी हंसी हंसी में गंभीर बातें भी आपने कह दी, आंखों में पानी भी आया। सच कहता हूँ, आंखों में पानी भी आया। कैसे सब कुछ होते हुए भी त्याग की बात, लेकिन त्याग की बात सुनाते हुए भी उसमें मैंने त्याग किया है, वो त्याग का भाव नहीं था। क्योंकि बाबा की मुरली की जो बात है, त्याग का भी त्याग, और वो प्रैक्टिकल आपकी भाषा से समझ में आ रहा था कि सिर्फ सूखी रोटी खा के भी दिन निकाले, लेकिन वो लहर वो नहीं थी, खुशी की लहर थी कि कैसे उस पेपर को हमने पार किया। भाई और बहनों, ये सब बातें हमारी बुद्धि में रिवाइज हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो ये सीखना है जो बड़े हमको सुनाते हैं, और ये सीखे और हम आगे बढ़े। और बहुत गहरी एक बात कह दी, ये मौका हमें फिर नहीं मिलने वाला है। संगम का ये सुहावना समय अब जा रहा है, तो पालो प्रभु का प्यार अगर है पाना। बहन जी, 1-2 प्रश्न और करता हूँ, और एक बात का खुलासा आपको करना है। क्यों मैं आपको बहन जी करके बुला रहा हूँ, तो हमारे भाई बहनों को वो बताओ, फिर आगे बात। क्यों आपको? वो क्या है कि जो वैसे हर सेंटर पे अपनी बड़ी बहन को सब दीदी दीदी करके बुलाते हैं। तो यहाँ पर दादी जानकी जी आए हुए थे, और ऐसे ही किसी ने, मतलब मैं दादी से कुछ बात कर रही थी, कोई ने आके कहा दीदी 1 मिनट, तो तुरंत ही दादी जानकी ने कैच कर लिया। और क्लास में फिर दादी ने ये बात को क्लियर किया कि आज से वेदांती को कभी भी अफ्रीका में कोई दीदी नहीं बोलो, दुनिया में कहीं भी उसको बहन कह के बुलाओ, वो मेरी बहन है। तो दादी मेरे को हमेशा बहन करके बुलाती थी और सबको ये पक्का कराती थी कि ये दीदी नहीं है, ये बहन है। तो इसलिए मतलब मेरे को दादी ने वो बहन 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 का चैप्टर पक्का करा दिया। देखो कितना वंडरफुल पार्ट है भाइयों और बहनों। तो अफ्रीका के कालों को मन से गोरा बनाने के लिए शिव बाबा ने आपको वहां भेजा हुआ है, और कैसी अविरत सेवाएं कर रहे, बहुत हमें खुशी होती है। एक सवाल छोटा करता हूं, आपका संदेशी का पार्ट कब से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ? क्या है कि वैसे पहले भी मैंने आप सबको बताया कि कोई भी जीवन में हमको लौकिक में या अलौकिक में कुछ भी मिलता था तो दोनों बहनों को सरीखा मिलता था। अभी भी कोई भी बात होती, वो कोई प्रोजेक्ट करती है तो मैं कोई प्रोजेक्ट करती, मतलब सब। तो क्या हुआ कि एक बारी मधुबन में साकार बाबा थे, तबे मैं और चंद्रिका बहन आबू में थी। तो बाबा ने उसको इशारा करके स्टेज पे बुला के बाजू में बिठाया और कहा जाओ बाबा को भोग लगा के आओ। तो साकार बाबा ने उसको अपने सामने ट्रांस में भेज दिया, तो उसका ट्रांस का गिफ्ट दे दिया। तो उसके बाद मेरे को होता था, अरे इसको ये गिफ्ट मिला, ये कैसी गिफ्ट होगी और मेरे को क्यों नहीं मिला। तो ऐसे ही फिर उसमें तो जास्ती सोच नहीं सकती। एक बार मैंने चंद्रिका बहन को बोला कि आप बाबा को वतन में पूछना कि तुम्हें ये गिफ्ट मिला और मुझे क्यों नहीं मिला है। तो फिर उसने एक बार वतन में बाबा को पूछा, तब साकार बाबा तो नहीं थे, तो वतन में पूछा कि वेदांती बहन ये पूछती है। तो बाबा ने तराजू बताया, और तराजू के दोनों जो थे उसमें एक बाजू वो बैठी थी, दूसरी बाजू में, ऐसा वतन में दृश्य दिखाया, और दोनों एक लेवल में थे। बाबा ने कहा देखो, बाबा के दिल में दोनों एक लेवल में है, बाबा को कोई फर्क नहीं, पर जिसको जब भी जो बात की जरूरत होती वो उसको तब मिलती है।
तो तभी मैंने उस पर रिफ्लेक्ट किया कि चंद्रिका बहन ने जब ये गिफ्ट मिली ना तभी सरेंडर नहीं हुई थी, घर में थी। तो ये ट्रांस के पार्ट ने उसको इंस्पायर किया सरेंडर होने के लिए, और मैं तो सरेंडर हो गई थी। तो मेरे को है ना, मैं बॉम्बे में थी, तो पुष्प शांता दादी वहां संदेशी, वो संदेश हर गुरुवार को लाती। फिर उनका मधुबन जाने का हुआ 2 मास के लिए। तो ऐसे ही उनकी बहन आत्म मोहिनी दादी ने मुझे कहा, विद्यांती भोग लगाओ। तो मैंने नॉर्मल 2 गीत बजे भोग लगा के बस उतर गई। तो फिर उसने कहा ट्रांस में क्यों नहीं गई, तो मैं तो ऐसे ही हंसी मजाक समझा। फिर दूसरे गुरुवार को बिठाया, फिर दूसरे गुरुवार को मैंने कहा मैं नहीं बैठने वाली हूँ, मेरी ऐसे आप इंसल्ट करते हो, मुझे ट्रांस में जाने का बोलते हो, ऐसे थोड़ी। बोला नहीं नहीं चलो अब बैठ जाओ। तो वो सामने बैठ के मुझे दृष्टि दे रही थी और मैं ट्रांस में चली गई। अब जब मैं ट्रांस में चली गई तो ये तो पहला अनुभव था, ट्रांस में गई, पर मुझे वो वापस आई ने तो मेरे में बोलने का होश नहीं था, आंख खोलने का होश नहीं था, सबको देखने का होश नहीं था, इम्बैलेंस जैसे। और वो पता नहीं था कि मैं सैड हूँ, खुश हूँ, करेज है नहीं है, कुछ पता नहीं। पर वतन में मुझे बाबा ने जो दिखाया था वो तो पता था। बाबा ने मुझे एक मशाल दिया था और बाबा ने कहा था कि बच्ची ये मशाल लेके सारे विश्व में जाओ और सबको बाबा का परिचय दो। ये इतना मुझे याद है, और भी कुछ था। तो फिर मेरे को इन्होंने स्टेज पे उठा के बिस्तर पे सुला दिया था, और फिर ये 3-4 घंटे के बाद मैं नॉर्मल होश में आई थी। और फिर उन्होंने दूसरे दिन मुझे कहा कि अच्छा अभी अपना अनुभव सुनाओ, आप तो ट्रांस में गई थी। तो धीरे धीरे मुझे सब याद आने लगा और मैं अनुभव सुनाया। और उसके बाद तो फिर मेरे लिए ये पहली बार ऐसे, फिर तो मेरे लिए नॉर्मल हो गया। तो मतलब मैंने रियलाइज किया कि मेरा विदेश जाने का जो पार्ट शुरू होने वाला था ना, तभी मुझे ये ट्रांस का गिफ्ट मिला था। जी जी, बहुत अच्छा। तो क्या बहन जी अभी आप सिर्फ गुरुवार को ही वतन में जाते हैं या कभी इमरजेंसी में आप संकल्प रखते हैं तो बाबा रस्सी खींचता है? नहीं, क्या है मेरा ऐसा है कि मेरे लिए वो सूक्ष्म वतन या ट्रांस या बाबा के पास जाने का ये कोई बड़ी बात भी नहीं है, पर मैं उसको इतनी वैल्यू करती हूँ कि कभी भी मैं नैरोबी के सेंटर पे स्टेज पे बैठ के क्लास के सामने मैं वतन में नहीं जाती हूँ। अच्छा। और खाली आबू में जब भी मुझे वो ऑफिशियल स्टेज पे कोई का भोग लगाने लिए बिठाते तभी ही जाती हूँ। जी समझो विदेश के कोई देश में जाती हूँ, कभी भी उनके पास जाने का नहीं, एक ही बार जाना है। उनकी बहुत दिल है, कहते एटलीस्ट हमारा याद तो दो, तभी चली जाती हूँ क्लास के सामने भोग में। या नैरोबी में ऐसा कोई कोई ऐसी बात खास होती है, कोई ऐसा किसी का डेथ हो जाता है, कोई जरूरी बात है, तो पर नॉर्मल में नहीं जाती हूँ। पर हर गुरुवार को सुबह को अमृत वेला मैं बाबा के पास गुड मॉर्निंग करने जरूर जाती हूँ। और कई कुछ अचानक ऐसा कुछ होता भी है, जैसे अभी ये कोरोना वायरस का ये शुरू हुआ, तो मैंने कहा बाबा अभी ये कोरोना वायरस ये देश में भी आ गया, अभी हमको क्या करना है। हाँ बाबा को पूछने गई जी तो बाबा ने कहा बच्चों को बोलो कि अभी ये समय और सिचुएशन के अनुसार ये बीमारी से कोई डरने की बात नहीं है, डराने की बात नहीं है, परंतु बात को समझ लो और ये समय को सफल करो, और बाहर के समाचारों में अपने आप को बिजी नहीं करो। मोबाइल, रेडियो, टेलीफोन, टीवी, न्यूज़पेपर ये सब से दूर रहो। बोले न्यूज से अवेयर रहो, पर इन जी सब से दूर रहो, और जितना समय सफल हो सके सफल करो, और एंजल बन के विश्व को योगदान देते रहो। जी जी, ये मैसेज हमारे पास ऑडियो मैसेज आया था आपका, ये अच्छा संदेश वाला। तो अच्छा। दीदी जब आप बहन जी जब आप जाते हैं वतन में, तो चाहे मधुबन से भोग लगाते हैं चाहे अफ्रीका से या और कहीं से, तो जब आप वतन में पहुंचते हैं तो क्या उस वक्त आपको ये ख्याल होता है कि मैं अभी मधुबन से आई हूँ, मैं अफ्रीका से आई हूँ, वतन में हूँ, ये कॉन्शियस होता है आपको इस वक्त हाँ, जब क्या वहां? है कि क्या है कि समझो मधुबन में से भोग लेके जाना है तो बाबा को बताना है मैं मधुबन से हाँ लेके आई हूँ, जी, तो वो तो कॉन्शियस रहता है। ओके, बहुत अच्छी बात। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है मालिक आपसा। एक सेकंड में
स्टेज पे आए। परम धाम निवासी बाप के साथ साथ लाइट हाउस पर विश्व को
का ये शुभ संदेश।